कभी आप लोग के साथ में ऐसा हुआ है कि आप किसी मेल काउंटर पार्ट से बात कर रहे हैं और बात करते करते इन द मिडल ऑफ कॉन्वर्सेशन आपने एकदम से ये बात पार कर दी हो कि चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ। तो वहां से घटिया सा देखा वो सारे लोग यहीं पे आ गए हैं एक्चुअली ना। हमें एग्जैक्टली ऐसे नीच बातें भाई, ऐसे घटिया। आप में पता है जब लड़के से बोलते हैं उनके दिमाग में ऐसा साउंड करता है कि कुछ ऐसी आवाज आती होगी कि अकेले अकेले कहाँ जा रही हो, तुम्हारी पीठ पे साबुन लगा दो पूनम, अकेले मत जाओ। मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर पे आई हुई थी, हम लोग साथ बैठ के चिल कर रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे साथ में। एकदम से उसने कहा कि यश मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं नहा के आती हूँ। तो मैंने अपनी सगी गर्लफ्रेंड को, अपनी पर्सनल गर्लफ्रेंड को भाई इस 2 कौड़ी के मुंह से कहा कि अकेले अकेले जा रही है, अकेले अकेले। भाई उसको एकदम से बहुत अजीब सा लगा। उसको लगा कि यार मैं से क्या कह दूं। उसने लगा यार इतने टाइम बाद हम लोग मिले हैं, आई हैव टू बी स्वीट टू हिम, आई हैव टू बी नाइस टू हिम। तो उसने एकदम से सरकास्टिकली कहा कि नहीं यश तुम भी चलो। अब मैम देखो इसके 2 साइड है, इसके 2 साइड है मेरे भाई, है ना। इसका जो पहला साइड है जो आप लोग के हिसाब से उसने एज अ औरत का उसने ये कहना चाहती थी भग चूती है। यस आई नो, बट हमारे हिसाब से तो वो ये चाहती है कि मैं उसके साथ बाथरूम में आऊं। तो मैंने एक असली मर्द की तरह उसके पीछे पीछे बाथरूम में पहुंचा। और जैसे ही मैं बाथरूम में पहुंचा सर, फॉर 30 सेकंड मेरे को जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि शायद मैं क्रीप आउट कर रहा हूँ, शायद यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं बहुत सारे थॉट्स कॉन्टम्पलेट कर रहा हूँ। बट मैम इन सब के बीच में शी केम क्लोजर एंड वी हैड अ मोमेंट। यस वी हैड अ फकिंग मोमेंट। जैसे ही वो मोमेंट हुआ मुझे एक बात रियलाइज हो गई कि अब मैं यहाँ से अपने खानदान का, अपने परिवार का पहला व्यक्ति बन जाऊंगा जो आज यहाँ से शावर सेक्स करके जाएगा। और देख रहे हो जैसे ही मैंने शावर सेक्स इस रूम में बोला, भाई एक हर्षोल्लास की उमंग आई कि नहीं आई, एक खुशी की लहर आ गई। मतलब अंकल तक खुश है कि वाह हम में से किसी एक को। हम सब ट्राई कर रहे हैं पर किसी एक को मिल रहा है, वाह कितनी अच्छी बात है। उम्मीद की किरण आ जाती है भाई कि ये सब में से किसी एक को मिल रहा है। तो और ना जैसे कि आप भी मैरिड हो, आप लोग को एक बात पता होगी, आप यू गाइस आर डेटिंग, मैरिड, आप लोग को एक बात पता होगी सर कि ये जो औरतें हैं जो रिलेशनशिप में होती है हमारे साथ में, हमसे बहुत प्यार करती है। यस बट ये ना समहाउ हमारी जो खुशी है ना इनसे सहन नहीं होती है। ये खुश आदमी देखते हैं कि भैंड तो मैं इसे क्या बोल दूं ऐसा ना कि इसकी खुशी का भोसड़ा बन जाए। तू क्या कह दूं इसे ऐसा, क्या कह दूं इसे अभी की अभी। अब आप समझ रहे हो क्योंकि मेरे को शावर सेक्स मिलने वाला है तो मैं अपने बाथरूम के बीच में कुछ ऐसे खड़ा हूं कि भाई मेरी बंदी ने देखा, छोटी सी हाइट की, एकदम से देखा और एकदम से कह रही कि यश तू गंवार है क्या। मैंने कहा क्या हो गया। कह रही नहीं यश तुम अनपढ़ हो क्या। मैंने कहा क्या हो गया। कह रही नहीं यश तू गांव से आए क्या। मैंने कहा हाँ पर हुआ क्या, मैंने क्या किया। कह रही यश तुम शावर सेक्स करने आए हो। मैंने कहा यस। कह रही तू बाल्टी लेके आ गया आराम से। अब जैसे भैया आपको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा ना, वैसे उस दिन मुझे भी नहीं लग रहा था। तो मैं उससे आर्ग्यू कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है तेरी, तू 2 मग्गा डाल ले, मैं 1 मग्गा डाल लूंगा। तो मेरे भाई मेरे को उस दिन एक बात पता लगी कि जब कोई आपको बाथरूम में गाली बकता है ना तो 2 बार लगती है। 2 बार अनपढ़, 2 बार चूतिया, जाहिल कह दिया यार उसने मुझे, जाहिल, उर्दू का चोदू कि पड़ोसी मुल्क से लेके आई हूं ये बात आपके लिए, उर्दू के चोदू हो आप। फिर भी मैं एक मर्द की तरह लगा रहा कि क्या प्रॉब्लम है तेरी, तू पाटे पे बैठ जाइयो मैं जमीन पे बैठ जाऊंगा। फिर हुई वो असली गुस्सा, फिर हुई वो गुस्सा और एकदम से कह रही कि और तेरी बाल्टी में नेरोलैक क्यों लिखा हुआ है। भाई मुझे तो उस दिन पता लगा कि नेरोलैक भैंचो बाल्टी का ब्रांड ही नहीं है भाई।
मेरी कैसे गलती है? आपके जब मैम अगर आपके घर में 4 नेरोलैक की बाल्टी हो तो आपको लगेगा ना कि बाल्टी इसी ब्रांड की आती होगी। मेरी कैसे गलती है इसके अंदर? गुस्सा हो गई, एकदम से गुस्सा हो, उसने अपने आप को समझाया कि नहीं ये दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बी एंग्री। उसने अपने आप को एकदम से काम डाउन किया। उसने एकदम से बोला कि यश, मैं अब तुझसे 2 बातें पूछूंगी, उसके बेसिस पे हम आगे की कोर्स डिसाइड करेंगे। मैंने कहा या गो ऑन। उसने मुझसे पूछा कि यश, सच सच बता, पहली चीज, क्या तू मेरे साथ सच में शार सेक्स करना चाहता है? एंड आई एम लाइक कि डह बिच, व्हाट द फक, क्यों है हम 2 साल से रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ में, अगर हम ये भी क्या करना, बातें करूं मैं, तुझे अंडरस्टैंड करे अब हम एक दूसरे, द फक। दूसरा सवाल जो उसने मुझसे पूछा कि यश, सच सच बता, क्या तेरे घर का शावर चलता है? आपको पता लग गया हो कि चुद गए गुरु कि है ना। जानती है मेरी बंदी, जानती है मुझे कि सब क्यों चुतियावा कर रहा है ना ये लड़का। और मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ कि मेरे घर का शावर बहुत ही कम चलता है, मतलब चलता ही नहीं है। तो ऐसे ही बोलना पड़ता है गरीब आदमियों को, मिडिल क्लास लोग ऐसे बोलते हैं कि कभी कभी चलता है, ठीक है, जिस दादी के बर्थडे पे चलता है, ऐसे सारे दिन चलता है। ऐसे सारे दिन चलता है। अब ना मैं एकदम से घूमा भाई फुल स्टाइल के अंदर कि इसको चला के देखते हैं। मैं आपको ना थोड़ी शावर की स्थिति बताता हूँ ताकि हम लोग सेम पेज पे आ पाए, है ना, ताकि आपको पता हो कि किस दुर्दशा से मैं जा रहा हूँ। आप लोगों ने कभी वो गोल लट्टू वाला शावर देखा है मैम? है ना, ऐसे जो गोल लट्टू था, ऐसे हल्का सा टेढ़ा होता है, जिसपे एक बूंद लटकी होती है हमेशा। वो बूंद बैंड जो गिरती ही नहीं है भाई, मतलब दादाजी गिर गए इस बाथरूम में, पर बूंद वहीं की वहीं है भाई। अगर आप 3-4 सेकंड उस बूंद को देखोगे ना तो आपको पता लगेगा आपसे बात कर रही है कि गिरूं नहीं। भाई वो लगा हुआ है वहां पे। मैं एकदम से घूमा और मैं उसे चला रहा हूँ, पर वो चलता ही नहीं है। क्योंकि वो चलता ही नहीं है तो वो कैसे चलेगा? 3-4 बार मैंने उसे घुमाया तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें ना 2 हाथ के बाहुबल का प्रयोग करना पड़ेगा। 2 हाथ के बाहुबल का जैसे ही मैंने प्रयोग किया, 3-4 बार घुमाया। तो आप लोगों ने लगान पिक्चर देखी है? लगान पिक्चर में जब पहली बार बारिश आई थी तो जैसी आवाज आई थी ना, झर, एकदम से झर आया, और भाई इतने सारे छेद में से एक चलता था भाई, आंख में आके लगा भाई मेरी। बहनचोद, मेरा ऑरा टू लोरा इमीडिएट। इतनी बेइज्जती हुई सर, मेरी इतनी बेइज्जती हुई। और आप समझो मेरी बंदी जहाँ खड़ी थी वहां से अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है शावर उससे मूद रहा है। इतनी गुस्सा हो गई वो, इतनी गुस्सा हो गई, एकदम से कह रही यश फिक्स दिस। एक मिनट, एक मोमेंट लेना चाहूंगा। मैम आपका नाम क्या है? सोनिका जी, मैं आपसे 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाला हूँ, बहुत आराम से, शांति से। पहला सवाल, आप मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखिए। आप बताइए, क्या आपको लगता है मुझे नल का ठीक करना आता होगा? दूसरा सवाल, सोनिका जी सोचिए, आप हॉर्नी है। पहले हंस दी भाई, कह रही हमारी कास्ट में होता ही नहीं है, मेरी मम्मी ने मना कर रखा है। सोचिए आप हॉर्नी है और कोई आपसे बर्तन मजवाने बोल दे तो आपको ठीक तो नहीं लगेगा ना? बहनचोद, मैं कैसे नल का ठीक कर दूंगा कहीं का? मुझे नल का ठीक करना सिखाया है कि MBA में? नल का ठीक कर दूंगा मैं कहीं का? पर सोनिका जी, यही एक आदमी की घटियापनी का प्रमाण आता है। यही आदमियों के बारे में आपको पता लगेगा कि वो नीच है, क्योंकि वो अपनी नौकरी के लिए कभी कुछ नहीं सीखता, अपने देश के लिए कभी कुछ नहीं सीखता, पर सेक्स के लिए उतारा मैंने नल का। और अब मैं बाथरूम के बीच में बैठ गया हूँ भाई, अपनी पीक बॉडी लेके। एक डंडी ली मैंने, मेरे को उसके छेद बंद हो गए थे। गुस्सा आ रहा है मेरे को कि बैंड से ये कर रहा हूँ मैं आपसे। अब भाई साहब, अब सोचो आप पीक और नहीं हो, मतलब मैं आपको हिंदी में समझा, आपको बुंड बजानी है और आप ये कर रहे हो भाई। सब गुस्सा आ रहा मुझे। मैंने उसको एकदम से फूंक मार रहा, सही करा, सही किया, उसको साफ किया, उसको लगाया वापस से। ये सब जब हो रहा था ना, मेरी गर्लफ्रेंड ने देखा, मेरी गर्लफ्रेंड को लगा कि बेचारा मेरा क्यूटी बॉयफ्रेंड, क्यूटी तो हुई मैं, ये तो ड है, ये तो यस क्यूटी तो हुई मैं। उसने देखा बेचारा मेरा क्यूटी बॉयफ्रेंड
इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए ताकि हम कुछ कर पाए साथ में, तो क्यों ना आज फॉर अ चेंज मैं मेक आउट इनिशिएट करूं, विच इज द रेयरेस्ट थिंग इन अ रिलेशनशिप. आपको पता होगा बिकॉज women fucking never initiate any sexual activity. They never do. भाई अब देख लो औरतों की फेवरेट सेक्स पोजीशन क्या है? लाश. मैं हूँ, जो बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले. आप भी करते रहते हो, बड़ा मजा आया ना. हाँ बहन के लोड़े, बड़ा मजा आया. आप भी लगे रहते हो भाई. और मैं इस बात का प्रमाण आपको ऐसे दे सकता हूँ मैम, मैं इस बात का प्रमाण ऐसे दे सकता हूँ क्योंकि मैं ले लो 1 मिनट दोस्तों. मैं इस बात का प्रमाण ऐसे दे सकता हूँ सर क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ कि इस दुनिया में, इस भारत देश में 5-7 मेरे लंगड़े भाई होंगे जो एक बैसाखी से भी लगे होंगे कहीं पे, और वहां भी उनकी बंदी ऐसी होगी कि भाई women fucking never initiate anything भाई, they never do भाई. ऐसे बस एक लाश की तरह होती है वहां पे भाई. उसने एकदम से किया भाई ऐसे एक्टिविटी स्टार्ट, हम लोग वी स्टार्टेड मेकिंग आउट. और देखो आप लोग को पता लग गया होगा अब तक ना कि ऐसा नॉर्मल मेकआउट नहीं होने वाला था आज, क्योंकि एक तो मैं इतनी सारी मजदूरी कर चुका हूँ, उसके ऊपर से शावर सेक्स होने वाला, इतना सारा तमाशा भाई. तो ऐसे मेकआउट करना स्टार्ट किया हमने, पर ऐसे मेकआउट नहीं हो रहा है, ऐसे बैंडचोद मेकआउट हो रहा है भाई. से होता है ना कि जब पुलिस पकड़ ले आपको देखते हुए ना कि ये क्या हो गया, 2 जिस्म एक जान कैसे बन गए. ऐसे मैं आपको और डेप्थ में समझाता हूँ. कभी सड़क पे कुत्ता कुत्ती को जुड़े हुए देखा है? जब दोनों जुड़ जाते हैं कि अब तुम मारते रहे पत्थर बहनचोद, हम 20 मिनट के बाद ही अलग होंगे. तो हमारे ना कुत्ते फिक्स हो गए एकदम से, हमारे ना जुड़ गए एकदम से कुत्ते कि अब एक 2 जिसमें एक जान हो गए भाई. ऐसा मेकआउट चल रहा है भाई. 20 मिनट तक हमने एक दूसरे को छोड़ा नहीं भाई. 20 मिनट तक हमने एक दूसरे लड़ रहे. 20 मिनट के बाद मैम, मैं एग्जैक्टली जिस साउंड में मैंने अपनी बंदी को बोला था वो साउंड बताता हूँ. हम लोग अलग हुए. मैंने अलग होते अपनी बंदी को कि शावर. मेरी बंदी कह रही हाँ वो, मैं कहा शावर जिसको मैंने अभी 20 मिनट लगा के सही किया उसमें विल हैव समथिंग. कह रही या ऑफ कोर्स. तो मैं एकदम से घूमा. मुझे पता है भाई तुम्हें लग रहा है कि अब ये चूदे इसका शावर नहीं चले, पर ये लिखी तो मैं नहीं ना बढ़ू, मुझे तो पता है क्या होगा आगे. मुझे तो सारा पता है भाई. मैं एकदम से घूमा और भाई जैसे ही मैंने उसे चलाया वो एकदम से वो आया हल्का सा और वो चलने लग गया. और ना इस मूवमेंट को पॉज करते हैं यहाँ पे. इस मूवमेंट पानी गिरने से, इस मूवमेंट से पहले मैम मुझे मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही क्यूटी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही लविंग लगती थी. पर उस भड़वी की बच्ची ने पता है क्या किया? वो वह जो खुद तो ना एक कदम पीछे हो गई और उसने मुझे हल्का सा आगे कर दिया. तो अब सारा ठंडा पानी मेरे शरीर के ऊपर आके गिर गया. और सोनिका जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक आदमी के लिए सबसे निचले स्तर की बात होती है जब उसकी औरत के सामने झुरझुरी छूट जाए ना. बहन जो मेरी झुरझुरी छूट गई भाई. इतना ठंडा पानी था भाई, मेरे तो आंसू निकल गए. मेरी जेन्युइन एक्सप्रेशन ये थी, मैं आपको बता रहा हूँ. इधर से मैं घूमा, पानी मेरे पे गिर रहा और मैं एकदम से की बाबू उसे क्यों किया. यस तुम्हें तो बताइए, कल ही रात को मैंने अपना हेयर वॉश किया था, फिर दोबारा से मुझे ऑयलिंग करनी पड़ती है, दोबारा से टेढ़ी बहन की. भाई मुझे इतना गुस्सा आया कि तुझे इतने सारे चोद भांगड़े के बीच में अपना हेयर केयर रूटीन याद है. I know, yes I know. मैंने तभी ये रियलाइज की बात कि women are the only people on this planet मैम जो कि ना सेक्स के बियॉन्ड सोच पाती है. yes, इस रूम में जितने मर्द हैं हम में से कोई भी अगर सेक्स कर रहा हो और आग लग जाए, वो भी आपातकालीन स्थिति वाली आग लग जाए, तो भी हम पहले सेक्स खत्म करेंगे. पर भाई एकदम से हमारा इस समय से वेकआउट ये सब खत्म हुआ भाई. हम एकदम से अलग हुए भाई. और मैं एग्जैक्टली इस टोन में ही मैंने अपनी बंदी को कहा जो मैं कहूँगा अब. कि शावर तो हो गया है, अब सेक्स कर लेते. तो उसने कहा कि हाँ
मैं कहा हाँ, कह रही कहाँ? मैंने कहा बहन जो कहाँ, क्या यहीं करेंगे ना, यही तो पूरा पॉइंट है, यही तो पूरा शावर सेक्स का पॉइंट है. द नेक्स्ट टाइम दैट व्हेनेवर आई विल कम हियर, दिस प्लेस विल रिमाइंड मी ऑफ यू. दिस इज द होल पॉइंट ऑफ हैविंग शावर सेक्स. कह रही नहीं. मैंने कहा नहीं. मैं कहा नहीं मत कर अब यहाँ से, बहन चो नहीं मत कर, मैंने बहुत मजदूरी करी है यहाँ से ना. 3-4 मिनट उसने से किया ये सब ड्रामा. मैंने उससे कहा एकदम से कि यार एक काम करते हैं, आई विल गिव यू अ सोल्यूशन. ठीक है? कह रही हाँ सोल्यूशन दो. मैं कहा सोल्यूशन ये कि आई सिट ऑन द कमोड एंड यू कम ओवर मी एंड देन वी विल हैव सेक्स. तो उसको समझ में आया कि अरे भाई इसमें मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी. डन. क्योंकि बंदियों का दिमाग ऐसे चलता है भाई कि जिसमें मेरा सबसे कम एफर्ट लगे मैं वो करने को इन हूँ एकदम ना तेरे साथ में कि करता रहे. अब यार देखो 2 दिक्कत है. एक दिक्कत है कि मैं बैचलर फ्लैट में रहता हूँ, तो पता नहीं फॉर सम रीजन ना वो बहन जो मकान मालिक वो लगा के ही नहीं देता भाई. वो जो फट्टा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, है ना? तुम्हारे घर पे भी, तुम्हारे पास भी नहीं? हाँ भाई नहीं हो, पता नहीं फॉर सम रीजन. मेरे को ये भी समझ में आता है कि लड़कों क्या छुपाने का है इसके अंदर, क्या है इसमें, यही तो है. अब ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है मैम. सोनिका जी, मैं ना आपके साथ में एक कनेक्शन बन गया है मेरे, इसलिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना? ये अभी फीजिबल लग रहा है अभी तक, दैट आई विल सिट ऑन द कमोड, शी विल कम ओवर मी एंड देन वी विल हैव सेक्स. करेक्ट? एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, मेरे शरीर को ना एक आदत है, वो पिछले 26 साल से सेम पोजीशन में उसी कमोड पे बैठ रहा है. सॉरी, हाँ जी, मसल मेमोरी. यस, मसल मेमोरी. देखा, कंट्रीब्यूट कर दिया. अपने हिस्से का बता दिया इन्होंने. अब ना आप लोग यहाँ से बिल्कुल मेरे साथ रहना, यहाँ से दोस्तों एकदम बिल्कुल मेरे साथ रहना, यहाँ से बिल्कुल आप साथ छोड़ के नहीं जा सकते हो. ठीक है? यहाँ मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ. ठीक है? आज कमोड नीचे है, मालिक बैठ गए ऊपर. अब मेरे सिस्टम को नहीं पता है कि आज मालिक के साथ में मालकिन भी आई है. कमोड है, मैं हूं और मालकिन है. ठीक है? मैं कह रहा हूं कि हमने चालू किया, हम कर रहे हैं. ठीक है? किस्मत से चालू हो गया, हम कर रहे हैं. ठीक है? और देखो आपको भी पता है बहुत ज्यादा ना कि इस सब पे आपका बहुत कंट्रोल नहीं होता है. आप बस रोज टाइम से जाके वहां बैठते हो, बाकी सब कुदरत करती है आपके लिए. तो मैं वहां बैठा हुआ हूँ और मैंने करना चालू किया. मैं कर रहा हूँ और एकदम से एक आवाज आती है. अब मैं कहाँ जाऊंगा यहाँ से भाई? मैं कहाँ जाऊंगा यहाँ से? बहन चो. और आप सर थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो ना जो संभोग का प्रक्रिया है और हगने की प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. आप बस लिबरेट हो जाते हो सामाजिक बंधनों से ना. शुरू के 2-3 मिनट आप होते हो बहन जो रूम के बाहर कोई बैठा हो, उसके बाद में तो 2-3 मिनट तक तो मैं अपने शरीर को समझा सकता हूँ भाई, पर I'm a sex horse when it comes to sex. तो 3-4 मिनट के बाद मैं एकदम से कर रहा हूँ और एकदम से एक आवाज है. मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो जाए, मैं कह रहा हूँ बहुत छोटी सी गलती हो जाए, पर यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा? अब मैं अपने परिवार का पहला व्यक्ति बन जाऊंगा जिसने संभोग करते हुए हग दिया भाई. Thank you so very much दोस्तों. This was the end of the show. Thank you. Oh, and not end of the show, end of my show. Thank you so very much. You have been a great audience. एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं. I think I had a lot of fun and it is a good ride. But मेरे को एक बात की इस रूम में बहुत ही वो है, जब हम लोग बाहर डिस्कस कर रहे थे ग्रीन रूम में, तो ऐसे पता लग रहा था 2-3 चीज़ें कि आई थिंक आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे शो पे, पर आपके तो जो भोसड़े आउट हुए ना कि मैं क्या बोलूँ इसमें यार, क्या कमी निकालूँ. बट आई थिंक you liked it. Yes. Thank you so very much. Have a good night. Bye. Back to you.
As I take off, I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my